क्या आप भी बिहार जीविका भर्ती 2025 में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं? तो ये 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न आपकी किस्मत बदल सकते हैं। ध्यान रहे, ये सवाल आसान नहीं है, बल्कि वही है जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आपका असली टेस्ट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, यह सेट पूरी तरह कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर आधारित है और हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगा आंसर की। तो अगर आप सच में अपनी तैयारी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न है रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। प्रश्न है, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रामीणों की आजीविका व जीवन गुणवत्ता में सुधार। अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल PRA का उपयोग किस लिए होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण संसाधन और समस्याएं पहचानने में। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लंबे समय तक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल होना। अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समाज के सभी वर्गों को विकास में शामिल करना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एलिविएशन का प्रमुख साधन क्या माना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का पहला दायित्व किसे माना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्थानीय प्रशासन और विकास कार्य। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम का मुख्य आधार क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, बॉटम अप प्लानिंग किस स्तर से शुरू होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्राम सभा स्तर से। अगला प्रश्न है, सोशल ऑडिट का मूल उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भ्रष्टाचार रोकना और पारदर्शिता लाना। अगला प्रश्न है जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़ा हुआ है और प्रश्न है, मनरेगा के तहत गारंटी कितने दिन का रोजगार है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 100 दिन। अगला प्रश्न है, मनरेगा मजदूरी का भुगतान कितने दिन में करना अनिवार्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 दिन। अगला प्रश्न है, PMAY यानी ग्रामीण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान देना। अगला प्रश्न है, DA/NRLM का कोर प्रिंसिपल क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, महिला SHG को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है, NRLM में SHG को बैंक लिंकेज कब मिलता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 माह बाद। अगला प्रश्न है, NRLM में CIF का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2005। अगला प्रश्न है, PMKVY योजना किस पर केंद्रित है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कौशल विकास और रोजगार। अगला प्रश्न है, NRLM में VO का पूरा नाम क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शिक्षा का एकीकरण व सुधार। अगला प्रश्न है, NSAP किसके लिए है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग। अगला प्रश्न है, PM किसान सम्मान निधि में वार्षिक सहायता कितनी है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 6,000। अगला प्रश्न है, मुद्रा स्कीम में SHG लोन किस कैटेगरी में मिलता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शिशु, किशोर, तरुण। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम किस वर्ग को प्रोत्साहित करती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अगला प्रश्न है, सेक्शन 3 में कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन से प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, साल में 2 बार। अगला प्रश्न है, SHG की बैठक कितनी बार आइडियली होनी चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हफ्ते में 1 बार। अगला प्रश्न है, SHG के रिकॉर्ड्स लिखने की जिम्मेदारी किसकी है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सेक्रेटरी यानी सचिव।
अगला प्रश्न है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का मुख्य कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SHG को ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और सपोर्ट देना। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP की भूमिका क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SHG और ग्राम संगठनों को प्रशिक्षण व सहयोग देना। अगला प्रश्न है, पंचायत सेक्रेटरी किस स्तर का कर्मचारी है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्राम स्तर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का वित्तीय स्रोत कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कर प्लस राज्य व केंद्र से अनुदान। अगला प्रश्न है, सोशल कैपिटल का मतलब किससे है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक नेटवर्क और सहयोग से। अगला प्रश्न है, SHG फेडरेशन का मुख्य लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SHG को बड़ा लोन व सामूहिक सौदेबाजी ताकत। अगला प्रश्न है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन किसके बीच लिंक है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SHG और CLF। अगला प्रश्न है, जो कि लाइवलीहुड प्रमोशन से रिलेटेड है, और प्रश्न है, SRI टेक्निक का मुख्य लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कम पानी और ज़्यादा उत्पादन। अगला प्रश्न है, डेयरी बेस्ड लाइवलीहुड की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बाजार और पशु स्वास्थ्य समस्या। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर ग्रुप PG का उद्देश्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामूहिक उत्पादन और विपणन। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर कंपनी के लिए न्यूनतम सदस्य कितने चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 10। दोस्तों, आप सब के लिए एक मोटिवेशनल शायरी डेडिकेटेड है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। तो आप लोग डट कर किसी भी कठिनाई या समस्या का सामना करिए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, NRLM में स्किल ट्रेनिंग का मकसद है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रोजगारोन्मुखी कौशल देना।
अगला प्रश्न है, नॉन फार्म लाइवलीहुड्स में सबसे सामान्य क्षेत्र कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हस्तशिल्प और छोटे उद्योग। अगला प्रश्न है, माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट का पहला चरण क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आइडिया जनरेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी। अगला प्रश्न है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पूरी प्रक्रिया में सुधार। अगला प्रश्न है, मार्केट लिंकेज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, परिवहन व उचित मूल्य प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन का लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जोखिम कम होना और आय बढ़ना। अगला प्रश्न है, जो कि सेक्शन 5 से है, सिचुएशनल केस स्टडीज। और प्रश्न है, ग्राम सभा में मनरेगा भुगतान में गड़बड़ी हो तो जिम्मेदार कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्राम पंचायत व संबंधित अधिकारी। अगला प्रश्न है, अगर एसएचजी लोन रीपेमेंट में दिक्कत हो तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पहला कदम क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समझाना और आंतरिक समाधान निकालना। अगला प्रश्न है, सीएलएफ और पंचायत में टकराव हो जाए तो प्राथमिक निर्णय किसका माना जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जिला परिषद। अगला प्रश्न है, महिला एसएचजी को बैंक लोन नहीं मिल रहा, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर क्या करेगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बैंक और एसएचजी के बीच समन्वय कराएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, यदि कोई ग्रामीण योजना की जानकारी से वंचित है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी क्या है? दोस्त, आप लोग जब कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर बनिएगा तो आपका दायित्व क्या होगा, इसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये 50 नंबर प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया गया है, आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों, ये थे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सब्जेक्ट नॉलेज के 50 सबसे ज़रूरी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही ओरिजिनल और एग्ज़ाम फोकस्ड तैयारी सामग्री। याद रखिए, सही प्रैक्टिस ही सही सफलता की कुंजी है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।